वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। आज डिस्कस करते हैं कि अमीर और दौलतमंद इंसान में क्या फ़र्क है। इनमें इसी किन चीज़ों का फ़र्क होता है जिसकी वजह से इनकी जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है। ये डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो दौलतमंद है वो फ़र्क लोग होते हैं, जो अमीर है रिच है वो फ़र्क लोग होते हैं। अब बाज़ार आमतौर पे एक ही समझा जाता है कि भाई ये अमीर है और ये दौलतमंद है, या पैसा उसके पास ज़्यादा है और ये वो। जो सही मानों में अमीर होते हैं, दौलतमंद होते हैं, सही मानों में वो लोग होते हैं, वो पैसा दरअसल वो पैसा इसलिए नहीं कमाते कि स्पेंड करें। लेकिन जो अमीर आदमी होते हैं ना, रिच लोग होते हैं, वो पैसा खर्च करते हुए नज़र आएंगे। बहुत महंगी गाड़ी में फिरते नज़र आएंगे, बड़ी बड़ी शॉपिंग करते नज़र आएंगे, पैसे को स्पेंड करते हुए नज़र आएंगे। ये अमीर लोग आमतौर पर कॉन्सेप्ट है। और हमारे यहाँ जो जो है ना अपना रिच डैड पुअर डैड, उसमें रॉबर्ट कोयसाकी भी ये डिस्कस करता है कि दरअसल लोग पैसा इसलिए कमाते हैं कि वो स्पेंड करेंगे, लेकिन पैसा इसलिए नहीं कमाया जाता कि वो स्पेंड करेंगे, क्योंकि जब पैसा आप स्पेंड कर देंगे तो फिर आप वो पैसा खो देंगे, फिर आप फिर पैसे के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पैसे को काम पे लगा देंगे, यानी आपका पैसा मज़ीद पैसा कमाने पे लग जाएगा, तो फिर आप सही मानों में अमीर हो जाएंगे या दौलतमंद हो जाएंगे, सही वेल्दी हो जाएंगे उस सूरत में। उसकी वजह यह कि आप फिर काम करें या ना करें, वो पैसा आपके लिए जो है ना वो कंपाउंड हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। और आप सही मानों में तब अमीर है। जो लोग आम हमारे यहाँ तीसरी दुनिया में तो कॉन्सेप्ट है ही इसलिए पैसे का। आप आमतौर पर लोगों को देखें शादियों में लविश अखराजात करते हुए, तो वो कहते हैं जी, आप बंदा कहते हैं सर बहुत अखराजात तो आपने बहुत किए। वो कहते हैं जी किस लिए करना था, एक ही बेटा था तो बस उसके लिए, उसकी खुशी के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन ये उनका एक जो है ना, आप समझ लीजिए, उनकी वो जो एक सही मानों में सोच ठीक नहीं होती, ठीक है ना। बेटा एक है या उसका ये मतलब नहीं कि आप बेतहाशा पैसा खर्च कर दें, उससे कुछ भी आउटकम नहीं है। यानी या तो उस बेटे के लिए वही अल्टीमेट खुशी हो जाए कि जी उसकी शादी में, जैसे वो पिछले दिनों गुजरात में या पता नहीं किसी और जगह पे जो वो बाहर से डॉलर कमा के आते हैं तो वो डॉलर फेंक रहे थे। मतलब थे तो मजदूर ही ना बेसिकली। देखिए वो ये जो इस तरह करने वाले लोग होते हैं, बेसिकली ये सही मानों में दौलतमंद या अमीर नहीं होते हैं। ये होते हैं पैसा उनके पास आ गया, अब उनके जमा तफरी करने के बाद उनको समझ आया कि हमारे पास और वो $1,00,000 ही ज़्यादा है। वो इस तरह से सोच लिया ना, तो चलो ये फेंक देते हैं लोगों को, लोगों के ऊपर फेंक देते हैं। और उससे या तो लोग डॉलर लूटने के बाद लोग अमीर हो जाएं, तो फिर तो समझ आती है कि यार चलो ये तो कंट्रीब्यूट कर दिया लोगों को। लेकिन लोग अमीर नहीं होते। ये फर्ज करें कि लोग जो है ना, जैसे रिच डैड पुअर डैड में ही वो फिलॉसफी डिस्कस करता है, जबकि वो अपने जो दोस्त के यानी बेटे के दोस्त को जब वो कहता है, पहले कहता है कि आप मेरे साथ काम करोगे अपने बेटे को, और उसको कहता है कि आप मेरे साथ काम करोगे 10 सेंट में आपको दूंगा पर आवर, ठीक है ना। और वो काम करते हैं। कुछ ऐसे के बाद उन दोनों को ख्याल आता है यार ये तो हमें बहुत सस्ता जो है ना ये वो नौकर बना दिया है, और हम तो बहुत सस्ते नौकर बन गए, और हम तो बिजनेस सीखने आए थे, उसने हमें नौकरी पे लगा दिया कि 10 सेंट पर आवर पे काम करो। तो वो उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। पहले तो वो उसको वेट कराता है काफ़ी अरसे के बाद बाहर। उसके बाद वो ना उनको बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि यार देखो, आप अगर ये इस चक्कर में पड़ गए ना, यानी तनख्वाह बढ़ाओ वाले चक्कर में, तो सारी ज़िंदगी आपका कुछ नहीं बनेगा। तनख्वाह बढ़ती रहेगी, आपकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ती रहेगी, आपका खौफ भी बढ़ता रहेगा, और आपका कोई पूरा नहीं पड़ेगा। तो वो कहता है फिर हमें क्या करना चाहिए, यानी रॉबर्ट कियोसाकी जो उसको कहता है फिर हमें क्या करना चाहिए। उसे वो कहता है कि आपको ना बेसिकली ये सीखना चाहिए कि पैसा किस तरह बनता है। वो कहता है हम, हाँ यही तो हम सीखने आए, आप हमें सिखाई नहीं। आपने हमें वहाँ कहा हमारी दुकान पे जो स्टोर है उसके जो शेल्फ है उनको साफ़ किया करो, प्रोडक्ट को सही डिस्प्ले किया करो, कस्टमर आते हैं, तो आपने तो हमें वो लगा दिया है। फिर जो गाड़ियों से सामान आता है उसको अनलोड किया करो, अंदर रखा करो। तो हम क्या बिजनेस सीख रहे हैं। उसने कहा मैं आपको एक थोड़ा टाइमिंग में सिखाऊंगा, यू हैव टू वेट, मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको कह रहा हूँ। फिर उसने कहा ठीक है हम सीखने लेते आ रहे हैं। उसने कहा फिर ऐसा है कि अब से आगे आपने ना बगैर मुआवजे के काम करना है। वो कहते हैं यार हम मुआवजा बढ़ाने के लिए आए थे, 10 सेंट हमें दे रहे हो पर आवर, अब हम मुआवजा बढ़ाने के लिए आए थे, तुम कह रहे हो कि मुआवजे के बगैर काम करना है। फिर वो कहता है कि अगर आपकी ये सैलरी वाली मेंटालिटी बन गई ना, ये बड़ी डेंजरस है, ख़तरनाक है।
लेकिन अगर आप पैसा किस तरह बनता है इस प्रोसेस को समझने में कामयाब हो गए ना, तो सारी ज़िंदगी आप पैसा बहुत कमाओगे, अमीर हो। ठीक है ना? तो जब आप इस प्रोसेस को समझते हैं ना, तो सही मानो में फिर अमीर होते हैं। तो जो लोग इसको नहीं समझते ना, तो वो उनके पास पैसा आता है, अगली नस्ल में पैसा नहीं होता, अगली नस्ल में वो पैसा रहने ही नहीं देते, क्योंकि वो उस पैसे को ना ये समझते हैं खर्च कर। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि हमारे मुल्क में करोड़पति लोग इसलिए बनना चाहते हैं कि वो अच्छी तरह खर्च कर सके, जो दिल करे गाड़ी लें, जहाँ दिल करे खाना खाएं, अच्छी ज़िंदगी जिए, सैर सपाटे मज़े करें, उनका अल्टीमेट मकसद ये है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनके पास पैसा आ भी गया और उन्हें इन्हें कर भी लिया तो फिर पैसा ख़त्म हो जाएगा, रोना फिर उधर ही रहेगा। अब उस रोने को मकाना है कि बुनियादी तौर पे वो रोना ना रहे, पैसे की कमी किल्लत ना रहे, पैसा अबंडेंस हो, उसकी बहुत बेहतात हो पैसे की, उसके लिए काम करना है, ताकि कल को अगर यानी आप नहीं काम कर रहे, आप अपना देखिए, पैसा किस लिए होता है, कहते हैं पैसा इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इससे आपको आज़ादी मिलती है। एक तो पावर है, दूसरा इससे आज़ादी मिलती है आपको ना। आज़ादी क्या कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी सकते हैं, आपके ऊपर ये बटन नहीं है कि आपको पहुंचना है। एक डॉक्टर है तो उन्होंने जाके प्रैक्टिस करनी है, मरीज़ चेक करेंगे तो पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन आप उसकी आज़ादी खोई हुई है। आप अपनी जगह किसी डॉक्टर को नहीं बिठा सकते, आज़ादी खुद नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप सही मानों में रिच होते हैं तो आप आज़ाद होते हैं, आपको ये नहीं फिक्र होती ना कि आपको कहीं पहुंच रहा है तो उसके बाद पैसा आएगा। तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। इंसान को लिमिटेड टाइम है, वो अपने तरीके से अपने उससे जी सके, ठीक है ना। तो जो सही मानों में लोग अमीर होते हैं, दौलतमंद होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उन्होंने पैसे के साथ ऐसा किया होता है कि अब उनका जो पैसा है, जहाँ जहाँ इन्वेस्ट हुआ हुआ है, जहाँ जहाँ पैसा काम कर रहा है, उनकी ज़िंदगी में आसानी लेके आ रहा है, और वो फिर उसी बेस के ऊपर जो है वो फर्दर ग्रो करते हैं। अब वो काम करते हैं, वो ये नहीं कि वो काम छोड़ के बैठ जाते हैं, जब मर्जी चले गए, नहीं, वो काम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर काम पैसे कमाने का प्रेशर नहीं होता, जो कि इंसान के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस का बायस होता है। टेंशन सारी इससे आती है कि पैसे आपको चाहिए, आगे से पैसे उतने आ नहीं रहे। अब आप कैश 22 के अंदर है तो आपका नज़ारा नहीं चलता। देखिए ना, अभी फिर जो यूएस है उसकी इकॉनमी अभी फिर जो है ना वो यानी पॉजिटिव में चली गई है, ज़्यादा जा रही है, 2%। पता नहीं, मैं रात सुन रहा था कि भाई वो इकानमी और उनकी जो है ना पॉजिटिव हो गई है। तो मतलब अच्छा, तो ये जो इमारत है, सही मानों में जो अमीर दिखते हैं वो होते नहीं है, जो होते हैं वो दरअसल दिखते नहीं उनका, क्योंकि ये दोनों ही फ़र्क है ना। जो अमीर होता नहीं है वो दिखावे के बिजनेस करता है। ये मुलाजम पेशा क्या करते हैं, मुलाजम पेशा भी यही करते हैं। आप उनके घर में चले जाए, एक नुक्कड़ जो है ना वो कारपेट के साथ खूबसूरत सी बनाई होगी, क्योंकि वो ना सारा कुछ उनका, फिर गाड़ी को साफ रखा होगा, फिर और अपनी सारा कुछ उनका इसी के ऊपर एम्फसाइज होता है। नो इन्वेस्टमेंट, नो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो असासे कोई नहीं है जी। क्योंकि असासे हो तो बंदा जो नौकरी में है ना लोग, उनके लिए जो इसी किताब रिच डैड पुअर डैड में है, बड़ी खूबसूरत बात है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए जितनी जल्दी हो वो अपने असासे खरीदें, वो असासों में इन्वेस्ट करें, सो दैट कि वो नौकरी तो कर गए ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नौकरी करने के बाद जब वो बिजनेस में आते हैं तो बड़ा उन्हें खौफ आता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ही और होता है, दुनिया ही और होती है। वो एक और दुनिया ज़िंदगी जी के आए हैं, ये ज़िंदगी ऑल टुगेदर और है, और ये उस वक्त सीखनी चाहिए जब आप जैसे यंग लोग जो बिजनेस में आते हैं, तो वो उनकी जो नर्व्स है बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो सिचुएशन को, प्रेशर को सस्टेन कर सकते हैं। जो बंदा नौकरी करने के बाद फिर आ गया काम में, बिजनेस में आ गया, तो लिहाजा नौकरी पेशा जो अगर असासे बना के अपनी पैसे को उसके अंदर डालें, ताकि उनके जो असासे हैं, एक तो रेंटल इनकम यानी पैसिव इनकम दे, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दे, ताकि वो फिर सही मानों में अमीर हो और उनकी ज़िंदगी आसानी और सूदगी के साथ हो। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।